नमस्कार दोस्तों, आपका जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान का भूगोल का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय भाग 3। राजस्थान के भूगोल की सारी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। बांसवाड़ा संभाग में सम्मिलित नहीं है। ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़, डी चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा संभाग है। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं। 1 नंबर बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर। यहाँ पूछा गया है बांसवाड़ा संभाग में सम्मिलित नहीं है। नहीं वाला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा संभाग में नहीं है। चित्तौड़गढ़ है, ये उदयपुर संभाग में आता है। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं। राजस्थान का आंतरिक जिला नहीं है। ए जालोर, बी पाली, सी सलुम्बर, डी सांचौर। राजस्थान के आंतरिक जिले का यहाँ पर अर्थ है कि वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्य, ये जो 5 राज्यों से सीमा लग रही है, इस अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं होना चाहिए। आंतरिक जिला पूछा है, यह अपना ऑप्शन है जालोर पाली। जालोर आंतरिक जिला है। पाली, ये पाली आंतरिक जिला है। सलुम्बर सांचौर। सलुम्बर ये उदयपुर से जिला बनाया गया है और ये यहाँ सांचौर। यहाँ पर अपन देखते हैं कि सांचौर है, इसकी सीमा गुजरात से लगती है। इसका अर्थ हुआ आंतरिक जिला नहीं है और नहीं वाला है सांचौर। सांचौर आंतरिक जिला नहीं है। सांचौर को जालोर से अलग करके जिला बनाया गया है। हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी पूर्वी राजस्थान, बी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सी पश्चिमी उत्तरी राजस्थान, डी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वह बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ौती में मुख्यतः 4 जिले आते हैं। 1 बूंदी, 2 कोटा, 3 झालावाड़, 4 बारा। राजस्थान में दिशा पूछी गई है तो दक्षिण में जो दिशा है ये बांसवाड़ा है। यहाँ पर ये धौलपुर है और इनके बीच में यहाँ पर है धौलपुर। पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में धौलपुर और दक्षिण दिशा के अंदर बांसवाड़ा। अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है ये हाड़ौती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती आता है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी है, उस भाग में हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? ए 4 घंटे, बी 4 मिनट, सी 4 सेकंड, डी 10 मिनट। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है, यहाँ पर 180 डिग्री रेखा है और यहाँ पर 180 डिग्री रेखा है। यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये जो क्षेत्र है ये अपना पश्चिमी गोलार्ध का क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ से 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो रेखाएं खींची जाती हैं और 1 डिग्री देशांतर, यहाँ 1 डिग्री देशांतर की बात करते हैं, पार करने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। यदि ये अपन राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में यहाँ पर ये जो देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, इन देशांतर रेखाओं के आधार पर बात की जाए तो राजस्थान में कितना समय लगेगा, यानी सूर्य की किरणें धौलपुर के इस क्षेत्र में गिरती हैं, इसके बाद में यहाँ जैसलमेर के कटरा क्षेत्र में गिरती हैं, तो यहाँ के समय में अंतर होगा लगभग 35 मिनट का अंतर होता है। राजस्थान के कितने जिले कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित हैं? उत्तर दिशा। ए 2 जिले, बी 48 जिले, सी 50 जिले, डी कोई जिला नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये
पृथ्वी है, इस पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा खींची जाती है वो करक रेखा खींची जाती है, ये करक रेखा है। यहाँ पूछा गया है कि इस राजस्थान के कितने जिले करक रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित हैं। करक रेखा है बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई गुजरती है। इस करक रेखा के ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है और इस करक रेखा के नीचे यहाँ पर जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। ध्यान रखना, दिशा की बात कर रहे हैं, गोलार्ध की बात नहीं कर रहे। ये करक रेखा, इस करक रेखा के उत्तर दिशा में कितने जिले हैं? 48 जिले हैं, 48 जिले हैं। यहां पर अपना उत्तर होगा 48 जिले। राजस्थान के कितने जिले करक रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित हैं? दक्षिण दिशा। ए 48 जिले, बी 2 जिले, सी 50 जिले, डी कोई जिला नहीं है। यानी यहां पर ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये करक रेखा है। यहाँ पर अपना राजस्थान की स्थिति, यहाँ राजस्थान है तो राजस्थान करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और ऊपर जो जिले हो गए वो 48 जिले हैं और राजस्थान का कोई भी जिला पूर्णतः इस करक रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है। यानी ये करक रेखा है, इस करक रेखा के दक्षिण भाग में राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है और करक रेखा के उत्तर में राजस्थान के 48 जिले हैं और करक रेखा पर राजस्थान के 2 जिले हैं। यहाँ अपने से पूछा गया है राजस्थान के कितने जिले करक रेखा के पूर्णतः दक्षिण में हैं, तो राजस्थान का कोई भी जिला करक रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है। राजस्थान के कितने जिले करक रेखा के उत्तर व दक्षिणी में दोनों दिशाओं में स्थित हैं? ए 48 जिले, बी 2 जिले, सी 50 जिले, डी कोई जिला नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि ये करक रेखा है, इस करक रेखा के उत्तर में ये जो क्षेत्र है, करक रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, यह उत्तर दिशा कहलाता है और ये नीचे वाला जो है ये दक्षिण दिशा कहलाता है। यहाँ पूछा गया है कि उन जिलों के नाम बताओ जिनका भाग करक रेखा के उत्तर में भी है, ये करक रेखा के उत्तर में है और उनका भाग करक रेखा के दक्षिण में भी है। तो दोनों में, उत्तर और दक्षिण में 2 जिले हैं, एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। राजस्थान के कितने जिले उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं? यहाँ पर बात करें, ये पृथ्वी है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और यहाँ इसके ऊपर जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के नीचे वाला जो गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध है। अपना जो भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अर्थ है भारत में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, भारत में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो राजस्थान में से भी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान और भारत दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं। राजस्थान के 50 जिले हैं, ये पूरे उत्तरी गोलार्ध में हैं। भारत है, भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में हैं। यहाँ पूछा गया है राजस्थान के कितने जिले उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा राजस्थान का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है, तो राजस्थान के 50 जिले हैं वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। राजस्थान के कितने जिले दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? ए 2 जिले, बी 48 जिले, सी 50 जिले, डी कोई जिला नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है, इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर में ये गोलार्ध है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध है।
यहाँ अपने से पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो इस गोलार्ध में, यहाँ ये नीचे वाला क्षेत्र है, इस गोलार्ध में स्थित हैं। तो राजस्थान का कोई भी जिला इस गोलार्ध में स्थित नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान का कोई भी क्षेत्र है वह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। यानी राजस्थान का कोई भी जिला उत्तरी गोलार्ध में तो है, परंतु राजस्थान का कोई भी जिला है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। यहाँ पूछा गया राजस्थान के कितने जिले दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, तो कोई जिला दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। राजस्थान के कितने जिले आंतरिक जिले हैं? आंतरिक जिले का अर्थ यहाँ पर पहले बताया जा चुका है कि वे जो अंतर्राज्य राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा 5 राज्यों से लगती है। 1 पंजाब, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश, 5 गुजरात। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाने वाले और इन 5 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाने वाले होते हैं, उन्हें कहा जाता है आंतरिक जिले। और राजस्थान में जो आंतरिक जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आंतरिक जिले हैं 22 जिले हैं, ये आंतरिक जिले कहलाते हैं। तो यहाँ अपना आंतरिक जिले का हो गया 22 जिले आंतरिक जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? A 25, B 2, C 22 जिले, D 50 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर जो जिले हैं उन जिलों की संख्या है 25। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर 25 जिले हैं। 1 श्री गंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 चूरू, 4 झुंझुनू, 5 नीमका थाना, 6 कोटपुतली बहरोड, 7 खैरथल, 8 अलवर, 9 डीग, 10 भरतपुर, 11 धौलपुर, 12 करौली, 13 सवाई माधोपुर, 14 कोटा, 15 12 16 झालावाड़, 17 भीलवाड़ा, 18 चित्तौड़गढ़, 19 प्रतापगढ़, 20 बांसवाड़ा, 21 डूंगरपुर, 22 उदयपुर, 23 सिरोही, 24 सांचौर, 25 बाड़मेर। ये जो जिले हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो इस राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि इसको मील में बताया जाए तो है 1,32,140 वर्ग मील। इसका अर्थ हुआ अपना जो पर्सन है उसका आंसर है ए और बी दोनों। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार पर, यानी ये पृथ्वी है, इस पर ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इन 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है कि अपना राजस्थान और भारत हैं वो किस गोलार्ध में स्थित हैं? तो राजस्थान और भारत हैं ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह भारत और राजस्थान में से नहीं गुजरती है। तो यहाँ हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये राजस्थान है। और राजस्थान के जो 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतर, यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये ग्रीनविच रेखा है। इस रेखा के पूर्व दिशा में जो गोलार्ध है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस दिशा के पश्चिम में जो गोलार्ध है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। राजस्थान, भारत है, ये दोनों पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। इसका अर्थ हुआ कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित हैं। तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान यहाँ पर इस तरफ ये 0 डिग्री है और यहाँ पर इधर है 180 डिग्री देशांतर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यह है पूर्वी गोलार्ध में आता है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर ये बात करें अपन एशिया है, एशिया है, भारत है
और राजस्थान है, इनका जो क्षेत्र है ये पूर्वी गोलार्ध में सम्मिलित है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? ए 30 मार्च 1949, बी 1 नवंबर 1956, सी 24 अप्रैल 1962, डी 26 जनवरी 1987। यहाँ पर देखा जाए कि संभागीय व्यवस्था है उसका राजस्थान में जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 30 मार्च 1949 और इस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। जो ये 5 संभाग थे उनमें 1 बीकानेर, 2 जयपुर, 3 कोटा, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर, ये 5 संभाग बनाए गए थे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। ए 30 मार्च 1949, बी 1 नवंबर 1956, सी 24 अप्रैल 1962, डी 26 जनवरी 1987। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसको प्रारंभ किया गया था 30 मार्च 1949, यानी इस समय ये प्रारंभ हुई थी, परंतु इसको बाद में 24 अप्रैल 1962 को बंद कर दिया गया था और इसे पुनः चालू किया गया था। इसे पुनः प्रारंभ किया गया था 26 जनवरी 1987 को यह पुनः प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर है 26 जनवरी 1987। यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस समय राजस्थान में कितने संभाग थे, यानी 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में कितने संभाग थे? राजस्थान में संभाग थे 6। यहाँ जो 6 संभाग हैं, 1 बीकानेर, 2 जयपुर, 3 कोटा, 4 अजमेर, 5 उदयपुर, 6 जोधपुर। यहाँ पर इस समय 6 संभाग थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में कितने संभाग थे? राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? ए 5 संभाग, बी 6 संभाग, सी 7 संभाग, डी 10 संभाग। इस समय राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 5 संभाग थे। 1 बीकानेर, 2 जयपुर, 3 कोटा, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर बनाया गया। तो बताओ कुल संभाग कितने हो गए? ए 5 संभाग, बी 6 संभाग, सी 7 संभाग, डी 10 संभाग। 6ठा संभाग। उससे पहले जिस समय संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर 30 मार्च 1949 को जो संभाग थे वो संभाग थे 5 जो संभाग थे उनमें एक था बीकानेर, 2 नंबर जयपुर, 3 कोटा, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर। ये 5 संभाग थे। 6वां संभाग बना, ये संभाग बना था अजमेर। परंतु यहाँ पर ये जो जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग को संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया। इस प्रकार संभाग कुल कितने रह गए? 5 संभाग। संभागों की संख्या रह गई 5। इस समय जो 5 संभाग थे उनमें 1 नंबर बीकानेर, 2 अजमेर, 3 कोटा, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर। इसका अर्थ हुआ जयपुर को संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर अजमेर को संभाग बना दिया गया। अजमेर 6वां संभाग बना, परंतु संभाग की कुल संख्या वर्तमान में 5 ही रही। 30 मार्च 1949 को जयपुर को संभाग बनाया गया। तो बताओ जयपुर को संभाग की श्रेणी से कब हटाया गया? 30 मार्च 1949 को जयपुर को संभाग बनाया गया। पुनः उसको हटाया कब गया? ए 17 मार्च 1948, बी 30 मार्च 1949, सी 24 अप्रैल 1962, डी 26 जनवरी 1987। यहां देखते हैं कि जयपुर को जो संभाग है वो संभाग की श्रेणी से कब हटाया गया। यहां पर जो समय दिया गया है ये ऑप्शन सारे गलत हैं। 1 नवंबर 1956 को जयपुर को संभागीय श्रेणी से हटाया गया और इसके स्थान पर अजमेर को संभाग बनाया गया।
जयपुर को पुणे संभाग कब बनाया गया? ए 17 मार्च 1948, बी 30 मार्च 1949, सी 24 अप्रैल 1962, डी 26 जनवरी 1987। यहां बात कर रहा है कि जयपुर है, इस जयपुर को संभाग कब बनाया गया? दोबारा पुणे। जयपुर को संभाग बनाया गया था, यह 30 मार्च 1949 को बनाया गया था, जिसे 1 नवंबर 1956 को हटा दिया गया। और फिर पुणे संभाग जो बनाया गया, पुणे जो संभाग बनाया गया वह संभाग बनाया गया था 26 जनवरी 1987 को। और 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में 6 संभाग बन गए थे। 7 अगस्त 1923 को संभाग नहीं बनाया गया। ए बांसवाड़ा संभाग, बी पाली संभाग, सी सीकर संभाग, डी झालावाड़ संभाग। 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बनाए गए, 1 बांसवाड़ा, 2 पाली, 3 सीकर। यहां संभाग नहीं बनाया गया, वो झालावाड़ है, झालावाड़ को संभाग नहीं बनाया गया। कौन सा कथन सत्य है? ए अजमेर संभाग बना 1 नवंबर 1956, बी जयपुर पुणे संभाग बना 26 जनवरी 1987, सी भरतपुर संभाग बना 4 जून 2005, डी सभी कथन सत्य हैं। भरतपुर है, भरतपुर को संभाग बनाया गया 4 जून 2005 को संभाग बनाया गया। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? ए 3 जिले, बी 4 जिले, सी 5 जिले, डी 6 जिले। कोटा संभाग है, कोटा संभाग का क्षेत्र, ये क्षेत्र कोटा संभाग में आता है। कोटा संभाग में जिले हैं 1 कोटा, 2 बूंदी, 3 बारा, 4 झालावाड़। कोटा संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? ए 3 जिले, बी 4 जिले, सी 5 जिले, डी 6 जिले। बीकानेर संभाग है, उस बीकानेर संभाग के अंदर जो क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र बीकानेर संभाग के अंदर क्षेत्र आता है। बीकानेर संभाग में जिले हैं 1 बीकानेर, 2 अनूपगढ़, 3 श्री गंगानगर, 4 हनुमानगढ़। 4 जिले हैं वो बीकानेर संभाग में आते हैं। पाली संभाग में कितने जिले हैं? ए 3 जिले, बी 4 जिले, सी 5 जिले, डी 6 जिले। पाली का जो क्षेत्र है, इस पाली के अंदर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये पाली संभाग में आता है। और पाली संभाग में जिले हैं 1 नंबर पाली, 2 सिरोही, 3 जालोर, 4 सांचौर। 4 जिले हैं ये पाली संभाग में आते हैं। सिरोही जिला किस संभाग में सम्मिलित है? ए जोधपुर संभाग, बी पाली संभाग, सी उदयपुर संभाग, डी बांसवाड़ा संभाग। सिरोही की जो स्थिति देखते हैं, ये सिरोही है। सिरोही की जो सीमा है, ये सीमा इधर यहाँ गुजरात, उदयपुर, पाली, जालोर, सांचौर से लगती है। और सिरोही जिला है, ये संभाग के आधार पर पाली संभाग में आता है। पाली संभाग का जिला है सिरोही। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। सीकर संभाग में कितने जिले हैं? ए 3 जिले, बी 4 जिले, सी 5 जिले, डी 6 जिले। सीकर संभाग में का जो क्षेत्र है उसमें सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, ये वाला क्षेत्र है, ये सीकर संभाग में आता है। सीकर संभाग में जिले हैं 1 सीकर, 2 नीम का थाना, 3 झुंझुनू, 4 चूरू। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। राजस्थान कितने अक्षांश के मध्य स्थित है? ए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर,
डी 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यहां पर पूछा गया है अक्षांश कितने अक्षांश के मध्य है, और ये अक्षांश की स्थिति है। यहां पर ये स्थिति पूछ रहा है कि यहां पर ये जो अक्षांश गुजर रहा है ये कितना डिग्री अक्षांश है। यहां पर जो राजस्थान के दक्षिण में दिशा की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध आएगा, क्योंकि राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में यहां पर है। इसका मतलब यहां से जो गुजरता है अक्षांश और यहां से गुजरता है, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध के हैं। तो यहां पर आएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहां पर है 30 डिग्री 12 मिनट, ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उसके मध्य अपना राजस्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। 10 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा। ए 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 30 मिनट, डी 40 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 10 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा। यहाँ पर जो समय लगेगा वो 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ लगेगा 40 मिनट। यानी यहाँ से कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो देशांतरीय स्थिति हैं, यदि अपन देखें कि यहाँ पर जो सूर्य की किरण गिरती है, यहाँ सिलावट गांव में गिरेगी और फिर यहाँ कटरा गांव में गिरेगी, यहाँ कितना समय लेगी, तो वो समय लेगी 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लेगी। यदि सूर्य की प्रथम किरण 5:30 AM पर धौलपुर पर गिरती हैं, तो बताओ जैसलमेर के कटरा में कब गिरेंगी। यहाँ पर जो समय होगा 5:30 AM है। यहाँ सूर्य की किरणें गिरने में जो समय अपने को प्लस करना है, ये प्लस करना है 35 मिनट 8 सेकंड का समय प्लस करना है। तो यहाँ पर जो समय प्लस करेंगे 8 सेकंड यहाँ पर और 5 मिनट का समय होगा। यानी यहाँ पर जो समय होगा ये समय होगा 6:05 और 08 सेकंड पर गिरेंगी। यानी 6:05 AM पर सूर्य की किरण गिरेंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है, यदि यहाँ पर सूर्य 5:30 AM पर होता है, तो अपन यहाँ पर कटरा गांव में देखें तो यहाँ पर जो सूर्य उदय होगा, ये सूर्य उदय होगा 6:05 और 08 सेकंड पर यहाँ पर सूर्य की किरण गिरेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो आगे आएगा, देखने के लिए धन्यवाद।